हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट आ रही थी व्हाट्सएप पे भी कि दीदी, खास करके उन क्लाइंट्स की जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके पर्सन अभी उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं। बट ये जो रीडिंग है, आज हम रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे कि जिनके पर्सन उनको छोड़ के जा चुके हैं, या अगर एक घर में भी रहते हैं तो इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, दिलों में दूरियां आ चुकी हैं, तो उन लोगों की अभी करंट में एनर्जीज क्या है। और जिन लोगों के पार्टनर उनको छोड़ के जा चुके हैं, उन लोगों के सेपरेशन के प्रोसीजर चल रहे हैं, रीयूनियन का कोई चांस नहीं है, और जिनके पर्सन थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में या थर्ड पार्टी की बातों में आके मेरे व्यूअर्स को छोड़ के चले गए हैं एंड उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, तो वो लोग अभी किस एनर्जी में है। करंट हम वर्तमान की स्थिति देखेंगे कि उन लोगों की क्या एनर्जीज हैं। क्या वो आपसे दूर जाके आपको मिस कर रहे हैं? डू दे रियली मिस यू? और आर दे रिग्रेटिंग कि उन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया? या थर्ड पार्टी में जाके कोई पछतावा या कोई भी ऐसा सीन जो उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि थर्ड पार्टी को चूज करके उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। या अभी भी वो थर्ड पार्टी में अच्छे से रह रहे हैं, जी रहे हैं, पूरा उनके मैनिपुलेशन में है। तो ये सब हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जो भी एनर्जीज आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, आपकी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि टैरो रीडिंग ज़रूरी नहीं कि सभी से मैच हो। अगर रीडिंग पॉजिटिव आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि सभी के पर्सन्स उनको मिस कर रहे हैं, और अगर रीडिंग नेगेटिव आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि सभी के पर्सन्स उनके लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि देखो, कार्मिक्स तो रिलीज होंगे ये वाले साल में, ठीक है। एंड सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम में अगर सेपरेशन आया तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर और आप ही की एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम का सेपरेशन रहना है। आपके ही प्लैनेटिकल क्या इश्यूज हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं जो आपके सेपरेशन का कारण बने, एंड कितना टाइम आपने ये सेपरेशन भोगना है, एंड कब आपके पर्सन को रियलाइज होगा, कब उनकी अवेकनिंग होगी। ये सब एक डेस्टाइंड होता है, ये प्री डेस्टाइंड जर्नीज होती हैं कपल्स में, आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो जो ज्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, जो ज्यादा अवेकन है सोल्स, फेमिनाइन सोल्स, क्योंकि मैस्कुलिन सोल्स को टैरो रीडिंग्स में और इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको तब जाके होता है जब उनका अवेकनिंग का पार्ट पूरा हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स की बात कर रही हूँ, चाहे आप मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर। बट अगर आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी वर्क कर रही है तो कितनी आपकी जर्नी अवेक हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आपका रीयूनियन, आपका स्पिरिचुअल यूनियन डिपेंड करता है। तो जिनकी भी इन टैरो रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा एक अपनी एनर्जीज को वो फील करते हैं, बहुत ही कनेक्ट होके देखते हैं, डिवाइन को टोटली सरेंडर होके देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स ऐसे लोगों से रेजोनेट करती हैं। तो आज की रीडिंग में हम यही फाइंड आउट करेंगे कि क्या आपके पर्सन को कुछ भी ज़रा सा भी एहसास हो रहा है आपसे दूर जाने का, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को, यानी कि मेरे व्यूअर्स को डी वैल्यू करा, डिसरिस्पेक्ट करी, तो क्या उन्हें एहसास हो रहा है इस चीज़ का, या अभी भी वो बहुत ही सख्तबाज में घूम रहे हैं, थर्ड पार्टी के ही बिछाए जाल में फंसे हुए हैं। जो भी हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले गाइस, जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, जिन्होंने मेरे चैनल को फॉलो करा है एंड जो मुझे अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार देते हैं, उनको दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़। एनी 3 क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट प्लीज़ डायरेक्ट फीस देके एकदम से क्वेश्चंस मत भेजिएगा। पहले मुझसे पूछ लीजिएगा कि दीदी हम करवाना चाहते हैं, प्लीज़ प्रोसीजर बताएं। जब मैं कहूँ कि हाँ जी, आपको जो कोई मैसेज भेजो और आप उसका रिप्लाई करेंगे, देन आपको जो डे फाइनलाइज होगा उस डे पे आपको रीडिंग मिल जाएगी।
क्योंकि कई बार मैं रीडिंग्स बंद कर देती हूँ, बुकिंग्स फुल होती है ना, तो उस हिसाब से तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं आज की रीडिंग पे। उससे पहले गाइज मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, उसे भी प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैंने उसमें एक शॉर्ट डाला था कि मेरे लेग में थोड़ी प्रॉब्लम है और अभी भी मैं बहुत बहुत मुश्किल से बैठ पा रही हूँ, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है लेग में, क्योंकि अभी भी मेरा प्लास्टर रिमूव नहीं हुआ है। मैं एक लेग को स्टूल पे रख के बैठी हूँ, तो इसीलिए मेरे को इतना ज़्यादा भी एनर्जी नहीं है कि मैं दोनों चैनल्स पे वीडियो डाल पाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, तो इसकी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ आप उस चैनल को भी अपना पूरा प्यार देंगे और बहुत जल्द जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊँगी, मैं दोनों चैनल्स पे फुल्ली इंटरेस्ट से आपके लिए नए नए कंटेंट्स में वीडियोस लाऊंगी। सो चलिए गाइज, अब कार्ड्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जीज में कैसी गाइडेंस आती है, क्या चीजें आती हैं और कितनी आपसे रेजोनेट करती हैं। ओके गाइज, यूनिवर्स, माँ दुर्गा, माँ काली, प्लीज बताइए कि क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट में एनर्जीज। करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन, चाहे आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पर्सन इस वक्त करंट में किस हाल में है, आज की रीडिंग में हम वो जानने की कोशिश करेंगे। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। सो प्लीज करंट की एनर्जीज। जय माँ दुर्गा। 4, 5 and 6. Bottom of the deck, 8 of cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपकी राशि हो सकती है, आपके पर्सन की राशि हो सकती है। 10 of cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द सन, 6 of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo, 9 of Cups, again Cancer, Scorpio, Pisces, 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and 2 of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo, मकर, वृषभ, कन्या और वृश्चिक चक्र, कर्क और मीन राशि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई हैं, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे कोई राशि इतनी खास निकल के नहीं आई है, बट ये सनसाइन बेस्ड नहीं होती, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको रेजोनेट करने के लिए थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे दी जाती है कि कई लोगों से सनसाइंस भी रेजोनेट हो जाते हैं। सो इसीलिए गाइस हम 2 कार्ड्स और लेंगे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मकर, वृषभ और कन्या राशि एंड द चैरियट। सो आप में से बहुत से लोगों की पर्सन की यहाँ पे करंट एनर्जीज मैं बताने की कोशिश करूंगी, जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना आप ले लेना, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने देना। सभी चीज सभी के साथ मैच हो ये जरूरी नहीं। ओके गाइस, सो कुछ लोगों के पर्सन की अभी करंट में ऐसी कोई एनर्जी निकल के आई है कि वो अपने किसी किए को लेके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मैटर, एक ऐसा मैटर जिस मैटर में जाने से पहले या कोई ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते को निभाने से पहले इन्होंने उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे और पॉजिटिव ड्रीम्स सोचे होंगे कि मैं इस चीज़ में चला गया या चली गई तो बहुत हैप्पी रहूँगा, राइट, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, मैं अगर इस रिश्ते में चला गया तो मेरा भाग्य उदय होगा, मेरे जीवन में खुश बहार एक चीज़ें नज़र आएंगी। एक ग्रोथ का सोच के कि मेरा एक ग्रोथ होगा, मेरा भाग्य उदय होगा, ऐसा कुछ सोच के ना आपके पर्सन किसी रिश्ते में एंटर हुए थे
या आपसे दूर हटके कोई दूसरे मैटर में इन्वॉल्व हुए थे। चाहे वो अब आप फिनेंशियल तौर पे ले लीजिए, इमोशनल तौर पे ले लीजिए या किसी और तौर पे ले लीजिए, बट आपके पर्सन आपसे मूव ऑन होके किसी और सेक्टर में उन्होंने अपनी खुशियां देखी थी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, उनके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। ये उनके ड्रीम्स थे, ये उनके सपने थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अब करंट में आपके पर्सन अब जगल कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट हो सकता है कि पिछले 2 महीनों से या पिछले 2 सालों से आपको आपके पर्सन की एनर्जीज में ज़रूर चेंज नज़र आता होगा। आपको लगता होगा कि आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने लग गए हैं, कोई डिसीजन ढंग से नहीं ले पाते, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में रहने लग गए हैं। कभी आपको कहते हैं कि आप उनके सब कुछ हैं, और कभी उनके बिहेवियर से आपको लगता है कि आप उनके लिए कहीं स्टैंड ही नहीं करते, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते उनकी ज़िंदगी में। वो आपको छोड़ के किसी और के साथ अपनी खुशियाँ देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत से जो पर्सन हैं करंट में भी बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं आपके पर्सन। आप में से बहुत से लोगों के पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, करंट में उन्होंने आपको और थर्ड पार्टी को, दोनों को ही अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके पर्सन को देखो, ये चीज़ तो रियलाइज़ हो रही है करंट में ना, अभी आपके पर्सन के साल में आपके पर्सन को आपके छोड़ने का बहुत ज़्यादा पछतावा तो हो रहा है अंदर ही अंदर। बेशक यहाँ पे ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं कि आप में से बहुत से लोगों के पर्सन आप लोगों को ये शो ही नहीं करते कि वो आपके बिना आपके लिए तड़प रहे हैं। आप में से करंट में बहुत से ऐसे लोगों के पार्टनर हैं जो आपको ये शो ऑफ करते हैं कि हम आपके बिना बहुत खुश हैं, हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमारी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, हमें आपकी बिल्कुल याद नहीं आती है, राइट। बट ऐसा है नहीं, ये ड्रीम्स हैं। जो ऊपर की लाइन है ये सारे ड्रीम्स हैं, सब शो ऑफ है। रियलिटी ये है, नीचे के कार्ड्स, पछतावा, कंफ्यूजन, सब कुछ छोड़ के भाग जाने का मन करना, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। करंट में आपके पर्सन, अगर आप इन केस में है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मैटर करती है, तो करंट में मैं बता दूं कि जिन लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में आके या थर्ड पार्टी की बातों में आके आपको छोड़ दिया था, जिनके पर्सन ने, तो मैं इतना बता दूं कि उन लोगों के पर्सन आज फिनेंशियल तौर से बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस कर रहे हैं। उनका कोई काम नहीं बन रहा अभी करंट में, और आपके पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से एक ये रियलाइजेशन बिल्कुल निकल रही है कि उन्होंने आपकी कदर नहीं करी, उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, जिस वजह से आज वो फिनेंशियल अपना उनका जो एक फिनेंशियल जो एक उनकी स्टेज है वो प्रॉपर बैलेंस में नहीं है। और कुछ लोगों की तो करंट एनर्जी ऐसी है, कुछ लोगों के पर्सन की, कि कोई काम नहीं बन रहा, बनते बनते सब काम बिगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जब अपने पर्सन को कांटेक्ट करते होंगे या आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन होती होगी, तो आपके पर्सन चिढ़ जाते होंगे, छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं उनको उनका गिल्ट खा रहा है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसके साथ रहूं, किसको छोड़ूं, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत से लोगों की लाइफ में मुझे फैमिली ज़्यादा नज़र आ रही है।
फैमिली कैसे कि या तो फैमिली वाले मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई फैमिली से उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं। और बहुत से केसेस में अगर थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा पर्सन है तो उसके साथ भी एज अ फैमिली ही रहते हैं, या तो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, या थर्ड पार्टी उनकी खुद कोई लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। और उनकी मजबूरी है थर्ड पार्टी की डिमांड्स पूरी करना, कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है। उनको उनके दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ है कि उनके दिमाग में ये कूट कूट के भर दिया गया है कि थर्ड पार्टी का पालन पोषण करना तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारा ही काम है। ये थर्ड पार्टी ने इस तरीके से उनका जो है ना ब्रेन वॉश कर रखा है कि हमारे लिए सोचना, हमारे लिए पहले करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। पहले हमारी डिमांड्स पूरी की जाएं, पहले हमारी लाइफ का सब कुछ कीजिए, ऐसी चीज़ें करो जिससे हमारी लाइफ में ग्रोथ आए, हमारे रिश्ते पे ग्रोथ आए, हमारा परिवार आगे बढ़े, उसके बाद बाकी सब कुछ है पीछे। आपका तो कहीं नामो निशान तक नहीं है गाइस। आप इस तरीके से अपने प्यार की भीख मांगे जा रहे हैं, उम्मीद किए जा रहे हैं कि कब आएगा मेरा पार्टनर, कब आएगा मेरा पार्टनर। पर अभी करंट में भी शायद आपको सुन के बुरा लगेगा, पर आपके पर्सन टोटली थर्ड पार्टी को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ये रीडिंग ही आज ये है कि करंट में आपके पर्सन किस एनर्जी में है। आपके बारे में सोचते हैं तो पछतावा होता है उन्हें लगता है कि सब कुछ छोड़ के एक न्यू स्टार्ट की जाए, एक हैप्पी फैमिली में रहा जाए, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ा जाए, बट सिर्फ सोच ही रहे हैं, कुछ करने का स्टैंड नहीं ले पा रहे। क्योंकि यहाँ पे उनके दिमाग में ये चीज़ है कि थर्ड पार्टी मेरा पहला कर्तव्य है, मेरी पहली जिम्मेदारी है। इसी कन्फ्यूजन से वो निकल नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज और जगल स्टेटमेंट में है। कुल मिला के मैं बोलूँ कि बिल्कुल अधर में फंसे हुए हैं। और ये कहावत कहते हैं ना कि भैया धोबी का जो एनिमल है, ना घर का ना घाट का, वो वाली सिचुएशन इस वक्त अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल रेजोनेट हो रही है आप में से बहुत से लोगों के पर्सन की, कि ना वो इधर के रहे हैं ना वो उधर के रहे हैं। और यही कारण है कि उनको ऐसा लगता है कब ये ग्रहण मेरे जीवन से निकलेगा और मैं कब एक ग्रोथ की सिचुएशन में जाऊंगा। इस रीडिंग का जो टॉपिक था वो मैंने आपको खुल के बता दिया, बट जाते जाते अगर बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट के अकॉर्डिंग आपको कोई रेमेडी बताऊं तो अगर आप जल्द से जल्द अपना रीयूनियन चाहते हैं तो 2 रेमेडीज कर सकते हैं, आप 3 कर सकते हैं इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही। पहला तो थोड़ा सा नीडी और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कीजिए, दान पुण्य कीजिए। दूसरा, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, पेड़ पौधों में पानी दीजिए, खास करके तुलसी माता में ज़रूर जल दीजिए। और तीसरा, भोलेनाथ को जल ज़रूर चढ़ाएं। So I think this was your beautiful reading guys. If you like my reading then please do like, share and subscribe my channel. Bye guys. Jai Mata Di.